और ओके थैंक यू। इंडेक्स ने कुछ लिखा है मोहम्मद मिर्जा नोल। ओके थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार हम लोग 4 बार मिलेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे अबाउट द हेल्थ एंड द बिजनेस एंड द अदर थिंग्स, राइट। तो हम 4, 11, 18, 25 के डेट्स हमारी ब्लॉक है एक दूसरा मतलब इस डिस्कशन के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। मैं यहाँ अपनी वीडियो ऑन कर देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी टू मी ऑल्सो। हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे वो हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, राइट। सप्लीमेंट की बात करेंगे। अब हम सप्लीमेंट्स की बात करें इससे पहले कि इस डिस्कशन को शुरू करें, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चेक करके फटाफट रिप्लाई करेंगे। डोंट वेट। क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट है? क्या सेहत हमारे लिए जरूरी है? आई एम नॉट गेटिंग द आंसर फ्रॉम यू ऑल। हेलो 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 लीडर्स। ओके तो चलिए मैं चाहती हूँ कि गुड मॉर्निंग मैम। ओके दैट इज ग्रेट। यू आर ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। तो हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम सबके लिए सेहत जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना सेहत के हम अपनी ना तो जिंदगी में एंजॉय कर सकते हैं और ना ही हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, ना टारगेट कर सकते हैं, राइट। कुर्बान जी का जवाब आया है, दिनेश जी का जवाब आया और भी बहुत सारे जवाब आए। मैं सारे नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो शिवा शंकर जी ने लिखा है, रेड मितव्द जी ने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। मतलब हैप्पी टू नो दैट यू आर कन्वर्सेशन विद मी, सो दैट इज ग्रेट। तो सेहत इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेकिन क्या हमारे पास उतनी अच्छी सेहत है जितना हमें चाहिए? नहीं ना। क्योंकि हमें कोई ना कोई समस्याओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। हम जिस भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं ना, तो चाहे कोई छोटी प्रॉब्लम बताए चाहे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताए, लेकिन किसी ना किसी समस्या से वो घिरा रहता है। जैसे जैसे स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। स्किन में पैचेस, फ्रैकल्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, ग्लो कम है, स्किन लूज हो गई है, कॉम्प्लेक्शन इज नॉट सो गुड, ऐसा हो सकता है। या बाल झड़ रहे हैं, स्प्लिट एंड हो गए हैं, ब्रेकअप ब्रेक डाउन हो गए हैं, बाल आपके बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बीच में से टूट रहे हैं, वक्त से पहले ग्रे हो रहे हैं। या आप देख सकते हैं लीवर से संबंधित, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, या लीवर का साइज बड़ा हो रहा है, या लीवर जैसी और बहुत सारी चीजें होंगी। ब्रेन से संबंधित बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मतलब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन से इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं कि मेमोरी वीक हो गई है, लर्निंग पावर वीक हो गई है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। या हर दूसरे परिवार में हमें कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ? अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो ओके ग्रेट है जी, बहुत बढ़िया। तो जो है हर दूसरे परिवार में कोई ना कोई हमें डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है, या हमें बोन से रिलेटेड समस्या हो जाती है। हमारे हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों में पेन हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, पीरियड से संबंधित दिक्कत हो जाती है, एनीमिक लोग मिल जाते हैं। यानी इस तरीके की समस्याएं हमें अक्सर या तो देखने को मिलती है या हमें फेस करनी पड़ती है, हमारे साथ होती है या हमारे अपनों के साथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन हमेशा हमेशा सबसे पहले वी वांट टू गेट द ऑप्टिमल हेल्थ। हमें सर्वोत्तम स्वास्थ्य चाहिए। अब पहला सवाल है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य होता क्या है। ये सब तो आप जवाब दे ही चुके हो कि हाँ सर्वोत्तम स्वास्थ्य चाहिए, पर सर्वोत्तम स्वास्थ्य कहते किसे हैं, राइट? और कैसे ये हमें मिलता है? तो सर्वोत्तम स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो ये 3 तरीके से मिलता है। मतलब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सोशल स्वास्थ्य।
जब ये तीनों तरीके की हेल्थ हमारे पास होती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सर्वोत्तम स्वास्थ्य है। अब सर्वोत्तम स्वास्थ्य में कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी गेट द गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, बेस्ट हेल्थ कैसे पा सकते हैं हम? ना तो हम अच्छी हेल्थ किसी से मांग सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना चुरा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगी? एक्चुअली वी हैव टू अर्न द हेल्थ। हमको ना सेहत को कमाना पड़ता है। अब कमाना कैसे पड़ता है? कोई नौकरी तो होती नहीं है इसकी, राइट ना? तो कमाने का भी एक तरीका होता है अर्न। अर्न की स्पेलिंग है EARN। तो ई मतलब होता है एक्सरसाइज। मतलब हमें रोज करीब 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। 20 से 30 मिनट तक हमको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट? सेकंड चीज है ए, यानी सेकंड जो उसके अंदर लेटर आया अर्न में, ई के बाद ए आया। ए मतलब एटीट्यूड, एंड वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? सकारात्मक विचार हमें चाहिए। एंड द थर्ड इज आर। आर मतलब रेस्ट। रेस्ट मतलब हमें पर्याप्त रेस्ट चाहिए। करीब 6 से 8 घंटे तक हमको जो है निर्विघ्न आराम चाहिए, विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब फोन ना बजे, घंटी ना बजे, कोई बुलाए नहीं, आवाज ना आए, मैसेज ना देख रहे हैं, आराम से सो रहे हो, ऐसी नींद चाहिए। और उसके बाद न्यूट्रिशन, एंड मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है? बिल्कुल ये समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दिया करती हूँ इससे, कि जैसे कि एक किसी कार में पेट्रोल का रोल होता है। अब पेट्रोल कहूँ या डीजल कहो या गैस कहो, सिंपल शब्द में फ्यूल। जो रोल एक कार में फ्यूल का होता है, वही रोल हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का होता है। अब जैसे कार में अगर फ्यूल खत्म हो गया तो उसमें इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, रिजर्व गियर में आ जाएगी गाड़ी की। इसका मतलब जितनी जल्दी हो सके आप उसमें पेट्रोल डीजल भरवा लो, नहीं तो वो रुक जाएगी। ऐसा ही इंडिकेशन हमारा शरीर भी देता है जब न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाते हैं। अब फर्क क्या है? कार तो सचमुच बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी लाइफ चलती रहेगी, राइट? बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, सांस फूलेगा, चक्कर आएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, लेकिन फिर भी जिंदा रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। राइट, जिंदगी चलती रहेगी। तो इसीलिए हमें अपनी जिंदगी जो है बहुत ही बेकार तरीके से जीनी पड़ेगी। अब अगर हमारी तबीयत सही नहीं है, वी कैन नॉट बी हैप्पी, हम खुश नहीं हो सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, और हेल्थ को पाने के लिए हमें 4 पिलर्स को फॉलो करना होगा। क्या होंगे वो 4 पिलर्स? एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिकेट रेस्ट, एंड द न्यूट्रिशन, राइट? न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? गुड मॉर्निंग बिच वेद जी। जो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही खा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारी हेल्थ कैसी है? तो ये हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं अपनी उम्र के बाकी सभी लोगों में ज्यादा अच्छी मेरी एनर्जी है, मैं उनमें बेस्ट हूँ, अच्छा दिखाई दे रहा हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, मुझे थकान नहीं हो रही, कमजोरी नहीं हो रही, मैं सब कुछ मजे से कर सकता हूँ, इसका मतलब आपने अपने अब तक की लाइफ में न्यूट्रिएंट्स लिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, दवाइयां लेनी पड़ती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे थकान हो जाती है, मेमोरी भी उतनी अच्छी नहीं है, लर्निंग्स भी उतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब खाना तो आपने भी खाया, लेकिन उस भोजन में न्यूट्रिएंट्स कम थे, न्यूट्रिशन पोषक तत्व कम थे, राइट? इसीलिए हमें पोषक तत्व की बहुत जरूरत होती है। अब दूसरा सवाल, ये मिलेंगे कहाँ से? कोई मुझे बताएगा कहाँ से मिल सकते हैं पोषक तत्व? ये हमें भोजन से मिलते हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? इसके ढेर सारे कारण होते हैं, जिन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लाइफ स्टाइल चैलेंजेस एंड टूरिज्म मील। लाइफ स्टाइल चैलेंजेस में, जैसे लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। भाई धूल मिट्टी, पोल्यूशन, गंदगी, जहरीली हवाएं, गैस, ये सारी चीजें एनवायरमेंट में मिक्स है, राइट? और दूसरा, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, फास्ट लाइफ स्टाइल है, एंशियस बहुत रहते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है। और तीसरी चीज, फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल है, भागते भागते मतलब टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा भोजन भी आज बन गया है फास्ट फूड, राइट? जिसमें हम ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें खाली टेस्ट है, या कैलोरी है, कैफीन है, फैट है, प्रोसेस्ड जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं,
जो हमारे शरीर में गंदगी भरती है, टॉक्सिन्स भरती है। अब सोच के देखिए कि अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होगा तो क्या हमारे न्यूट्रिशंस उसमें ठीक से काम कर पाएंगे? नहीं। जब तक कि टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। बहुत जरूरी है कि हम न्यूट्रिशंस लेने से पहले अपने शरीर को प्रॉपर क्लीन भी करें, राइट? तो हमारे पास जो है बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, या आप देख ही रहे हैं कि ढेर सारी चीजें। इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे ओपीसी की, राइट है जी। ओपीसी जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें बहुत अच्छी हेल्थ देने का काम करता है। कैसे? हमारे ब्लड को साफ करके। आप देख भी रहे होंगे इसकी जो पंच लाइन है, यहाँ पर लिखा है योर स्किन ब्यूटिशियन एंड ब्लड प्यूरिफायर। मतलब ये आपके खून को साफ करके आपकी सुंदरता को निखारता है। तो क्या खून का साफ होना इंपॉर्टेंट है? What do you think? क्या खून का साफ होना जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्लड अपने साथ न्यूट्रिशन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, एनर्जी लेके जाता है पूरे शरीर में। बहुत सही जवाब दिया है सौरीश गांगुली जी ने, राइट। ये सब लेकर जाता है, प्लस टॉक्सिन्स को हमारे शरीर में से निकालता है। तो इसीलिए हमारे ब्लड का साफ होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग ऑनर 7 AG, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ओपीसी कैप्सूल, ये समझ लीजिए कि हमारे ब्लड को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। इसमें हमने ऐसी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो बिना साइड इफेक्ट दिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे, और ये सारे हर्ब्स हैं, देयर इज नो एनी केमिकल। यहाँ पर कोई केमिकल नहीं है, हर्ब्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट। एंड आई वांट टू टेल यू दैट द ग्रेप सीड्स आर बेटर देन द ग्रेप्स। मतलब अंगूर के बीज अंगूर से ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, राइट। आसानी से आपके खून को साफ कर देता है, और ब्लड को साफ करने के साथ साथ आपकी सुंदरता को निखारता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, राइट। ये सारे बेनिफिट है। सारा का इंडिका की मैं बात करूं तो सारा का इंडिका को हिंदी में कहते हैं अशोक का वृक्ष। आपने ये बात शायद पहले भी सुनी होगी ये इस वृक्ष के बारे में। इसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इन सब के साथ साथ इसमें खास गुण होता है कि ये आपकी त्वचा को यंग और हेल्दी बनाने की पावर रखता है। आगे देखते हैं। आगे है इसमें टर्मिनेला चेबोला, टर्मिनेला बिलेरिया, एमरिका ऑफिसिनिल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हड़, बहेड़ा और आंवला। इसे प्राचीन काल से भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसमें खास बात क्या है? यूरिन प्यूरिफिकेशन, मतलब यूरिन प्यूरिफिकेशन करता है, मतलब किडनी का भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, बालों की जड़ों को मजबूत रखता है, बालों को वक्त से पहले सफेद नहीं होने देता, ग्रे नहीं होने देता, झड़ने से बचाता है, एंटी एजिंग का काम करता है, रिंकल्स नहीं आने देता, मेमोरी शार्प रखता है, आंखों के लिए अच्छा है। यानी कि ये हमारे शरीर में खून को साफ करते हुए और बहुत सारे रिजल्ट्स देता है, जिसे हम त्रिफला कहते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हमने इसमें गिलोय डाला है। गिलोय की अगर मैं बात करती हूँ तो गिलोय गिलोय जो है ना, वो बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं हम कि हर्ब है। ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। इसको हिंदी में जो है अमृता भी कहा जाता है। अमृता की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की बहुत अच्छी पावर है। ये अपने अंदर बहुत नमी को बनाए रखता है, और ऐसी ही नमी हमारे शरीर में भी बनाए रखता है। प्लस बहुत ही अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये इसके मतलब जो है प्रॉपर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इसके, राइट। तो ढेर सारे काम करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। गिलोय एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमें एंटी कैंसेरियस का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो ये झुर्रियों से बचाता है, राइट। ये आपको रिंकल्स आने से बचाता है, कैंसर होने से बचाता है। ये इसका बेनिफिट मिलता है। और क्या है इसके अंदर? इसमें हमने डाला है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता भी कुछ कम उपयोगी नहीं है। नीम का पत्ता भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है।
मतलब नीम का तो पूरा पेड़ ही हमारे काम का होता है, पूरा पेड़, यानी सारे उसके जड़, तने, पत्तियां, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत काम की होती हैं, राइट। तो अब नीम का जो पत्ता है, इसमें क्या खास बात है कि ये खून को बहुत अच्छे से साफ कर देता है, राइट। और देखते हैं और क्या है इसके अंदर, और है इसके अंदर हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट जो कि बहुत सारे, मतलब ये फूल जो है, इसे गुड़हल का फूल कहते हैं। ये देखने में भी सुंदर है और काम भी बहुत अच्छे से करता है। इसके जो फूल होते हैं ना, लाल लाल रंग के आते हैं, अधिकतर gardens में पाए जाते हैं। The most of the gardens you can get you can see the गुड़हल का फूल, you know, hibiscus extract। इसमें क्या काम है, ये आपके सर्दी जुकाम में बचाएगा, ये आपके किडनी के लिए, और आपके जो है स्किन के लिए, लेडीज के लिए, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करता है। कुछ दवाइयों में इसका, पीरियड्स की जो दवाइयां बनती है ना, आयुर्वेदिक दवाइयां, उसमें भी इस्तेमाल होता है। एनीमिया के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये सारे बेनिफिट इसका आपको मिलता है, राइट। बाल झड़ने में इसका काम आ जाता है, त्वचा को सुंदरता रखने के लिए काम आ जाता है, बाल वक्त से पहले सफेद होते हैं तो डार्क करने में काम आ जाता है, बिल्कुल इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो मेन काम इसका क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल को रिडक्ट करता है, रिड्यूस करता है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये काम इसका मतलब जो है इस गुड़हल के फूल द्वारा किया जाता है। तो इतने सारे जो इसके अंदर हमने राइट, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, इतनी सारी चीजें हमने इसमें डाली हुई हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देने के काम करते हैं, राइट। ये हमारे ब्लड को बहुत अच्छे साफ करता है। ये देखते हैं क्या क्या बेनिफिट ये हमें देते हैं। ये हमारे लिए एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, बहुत अच्छे से ब्लड को साफ करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये समझ लीजिए कि विटामिन ई जितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, ओपीसी उससे 50 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी त्वचा को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, ये दिल के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, त्वचा को यंग बनाने का काम करता है। तो ये फ्री रेडिकल से बचाएगा, ब्लड, आपके ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको आसानी से निकाल देगा, त्वचा की इलास्टिसिटी को अच्छा करता है, त्वचा को रिंकल से बचाने का काम करता है, और वेरिकोस वेन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उपयोग कौन कर सकता है, इसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं, ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बहुत जरूरी किसके लिए है, राइट। वो लोग जिनके मसूड़ों से खून निकलता है, जिनके ब्लड में आंखों में आप देख रहे हैं ना, ब्लड ब्लड आ गया है, इस तरीके से हो रहा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या वो लोग जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है, वो लोग ले सकते हैं। जिन्हें बहुत थकान महसूस होती है, हार्ट बीट एबनॉर्मल है, अचानक धड़कनें बढ़ गई, अचानक धड़कनें कम हो गए, उनके लिए अच्छा है। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, या वो लोग जो अपना एजिंग साइन डिले करना चाहते हैं, या ये सही कहिए कि वक्त से पहले बूढ़े होना नहीं चाहते हैं, ये उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कैसे लेना है इसे, लेने का बहुत आसान तरीका है। सुबह उठिए, पहले फ्रेश होकर आइए, और वापस फ्रेश होकर आइए, 1 ग्लास गर्म पानी लें, और 3 कैप्सूल एक साथ सुबह सुबह खाली पेट लें। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? कोई सवाल है किसी का? ओके, सौरीश गांगुली जी, थैंक यू। कोई सवाल किसी का, अगर मैं कुछ ना क्लियर कर पाई हूँ तो? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो चलिए हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा टिपोली है। थैंक यू टू एवरीवन। मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लास्ट में पढ़ूंगी, ठीक है। अगला प्रोडक्ट हमारा टिपोली। टी पोली, तो आप देखेंगे टी मतलब चाय, राइट, और पोली मतलब
पौधा, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें चाय से रिलेटेड कुछ है, राइट? तो चाय तो हम अक्सर पीते ही रहते हैं, तो फिर हमें कैप्सूल खाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जो चाय हम पीते हैं वो हम टेस्ट के लिए पीते हैं, उसमें होता है टेनिन। टेनिन जो कि अलर्टनेस देने का काम करता है, राइट? आप उसे पी के अलर्ट फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, दैट इज ओके, दैट इज गुड, राइट? लेकिन दैट चाय इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, राइट? सो वी नीड एक्चुअली ग्रीन टी। तो टी पोली ग्रीन टी, दिस इज द ग्रीन टी, राइट? अब इसका यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जान लें कि क्या जरूरत है कि हम एक ग्रीन टी को कैप्सूल बनाकर खाएं। तो आइए देखते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। ये इतना पावरफुल है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट तो आप समझते हैं ना, आप जानते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? हाँ, ये नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ओके, साहिल जी ने जवाब दिया है, सब मतलब सब लोग जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। दैट इज वेरी गुड, ग्रेट, नाइस टू नो। तो ये बहुत ही पावर, अरे ऑनर, मिस्टर ऑनर जी को नहीं पता? ओके, और सबको पता है? चलिए मैं आपको, हम जानते हैं, ओके वेरी गुड। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र नाथ दास जी ने बताया है कि वो जानते हैं, वेरी गुड। तासली मारिफ मंदाल नहीं जानते हैं, रेडी जानते हैं। चलो अच्छा, मैं अगर कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, राइट? तो होता क्या है कि ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन उसका एक एटम होता है, और ऑक्सीजन एटम जो होता है उसमें बीच में न्यूक्लियर होते हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? जब इस पर पोल्यूशन का, गंदगी का अटैक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन मर जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट? अब ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये बन जाता है, ऑक्सीजन एटम फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल जो कि नेचर से चंचल होता है, ये एकदम बेचैन हो जाता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मर कैसे गया। ये हर हाल में अपना इस साथी को पूरा करने की कोशिश करता है, और पूरा करने के लिए जो इसके सामने आता है ना, ये उसके साथ रिएक्ट करता है, राइट? उसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं ना, जब हम आलू को काट कर रख देते हैं तो उसका कलर डार्क हो जाता है, जब हम सेब को काट के छोड़ते हैं तो उसका कलर डार्क हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, एंड दीज ऑल एग्जांपल्स ऑफ द फ्री रेडिकल अटैक। और ये भी बाहर के अटैक के उदाहरण हैं। जब ये ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, ये फ्री रेडिकल शरीर के अंदर जाता है, तो और भी ज्यादा हमारे सेल्स को डैमेज करता है, हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, और तरह तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, उसमें भी न्यूक्लियर होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर मात्रा में है और हमारे शरीर पर कोई फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो हमारे शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देते हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट जी? तो इस तरह से हमारी रक्षा हो जाती है एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। और हमारे टिपोली में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, राइट? और इसके अलावा ये हमारे जो है, हमें मोटापे से बचाने का काम करता है। थैंक यू कुर्बान शेख जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। कैंसर से बचाता है, ओबेसिटी से बचाता है। इसमें 30 अलग अलग तरीके के पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स हैं, मतलब जो पौधे के अंदर पावर होती है, पौधे के अंदर उसकी रक्षा करने की, जैसे हम इंसानों में इम्यून सिस्टम होता है, ऐसे ही पौधों के अंदर भी एक पावर होती है, जो पावर उनके कलर्स में होती है। तो जैसे पालक का ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज का ऑरेंज कलर हो गया, अनार का रेड कलर हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग 30 तरीके के पॉलीफिनॉल्स हमने इसमें डाले हैं, राइट जी? और क्या इसमें, और है इसमें कैटेचिन। कैटेचिन जो कि ग्रीन टी के अंदर मौजूद है, ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारता है। अब बैक्टीरिया को मारता है तो मुझे ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, और इनमें से कुछ बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं,
जो हमारे सेहत को अच्छा करते हैं, और कुछ फ्रेंडली नहीं होते हैं, अनफ्रेंडली कहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो जो खराब करते हैं, इस ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन उन बैक्टीरियाज को मार देता है। राइट है जी। ये और क्या करता है, दर्द में आराम आता है, स्वेलिंग ठीक करने में मदद करता है, थकान नहीं होती, आंखों के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, ये इंटरनली इतना मजबूत कर देगा कि अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट कम हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड यस, ये टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्या क्या काम किया ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैंड्स अप ना करें, क्योंकि मैं फिर आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मिस्टर बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है कि हाथ नीचे कर लें। थैंक यू। कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप, तो प्लीज मुझे चैट कर दें, तो मैं देख लूंगी और आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है जी। ये करता क्या, फ्री रेडिकल्स को शरीर से निकालता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, पार्किंसन में, एल्जाइमर में हेल्प करता है। और यस, हम इसे टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। राइट, इसे हर कोई ले सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए होता है, एडल्ट के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिन्हें एक्ने प्रॉब्लम, एक्ने तो समझते हैं ना आप लोग, कई बार आपने ऐसे चेहरे देखे होंगे जिनमें मुहासे हो जाते हैं। और मुहासे होना तो एक बात है, मुहासे छत्ते जैसे हो जाते हैं, छत्ता समझते हैं ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी हाइव होता है, बिल्कुल इस तरह से ढेर सारे मुहासे एक ही चेहरे पर हो जाते हैं। दैट इज द एक्ने प्रॉब्लम, राइट। तो अगर ऐसा है तो ग्रीन टी दी जा सकती है, टिकोली दिया जा सकता है। प्री डायबिटिक्स मतलब डायबिटीज अभी नहीं हुई है, लेकिन लापरवाही की तो हो सकती है, तो उस केस में दिया जा सकता है। ये डायबिटीज हो गई है तो भी दे सकते हैं इसको, अगर डायबिटीज हो गई है तो भी इसे दिया जा सकता है। राइट जी। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज में दे सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक है, या कोई अल्कोहल लेता है, या स्मोकिंग करता है, उन्हें भी दिया जा सकता है। अब मैंने इतना लंबा पॉज क्यों दिया, ताकि आप मुझसे सवाल करें कि क्या ये अल्कोहल और स्मोकिंग छुड़वा देगा। नहीं, ये छुड़वाता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से, अल्कोहल पीने से और स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड में जो नुकसान हुआ है, ये उसे तो किसी हद तक कम करेगा। तो ये नुकसान को कम करने का काम करता है। कैसे लेना है, एक या दो कैप्सूल आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, या आप इसे खुद ही चाय की तरह बनाकर पी सकते हैं। चाय बनाना तो आपको आता ही है, पानी गर्म किया, टिपोली के कैप्सूल्स लिए, जैसे मैं बनाती हूँ ना, मैं अपना तरीका, अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ, और उसके अंदर 2 कैप्सूल, 1 कप के लिए मैं 2 डालती हूँ, मैं अपने लिए 2 कैप्सूल उसमें डालती हूँ, और थोड़ा सा शक्कर या खांड। आई डोंट वांट टू यूज शुगर, बिकॉज शुगर इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो शुगर नहीं डालें, या आपकी अपनी मर्जी है, यू कैन यूज द हनी, या शक्कर, या खांड, ये डालें उसके अंदर, और नींबू डालें उसके अंदर। तो कभी आधे से ज्यादा नींबू मैं उसके अंदर डालती हूँ, और उसके बाद आराम से पीते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। आप इसकी आइस टी बनाकर भी ले सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। चाहे आप इसे गर्म पिए, चाहे आप इसे ठंडे, बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका। आप इसे खुद भी लें तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और दूसरों को पिलाएंगे तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। व्हाट डू थिंक। सवाल, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन। बताइए, टिकोली के लिए सवाल है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है स्पाइरुलिना। कुछ क्वेश्चन आए हैं, नो मैम, ओके, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुर्बान जी पूछ रहे हैं कि खाना कैसे है। सर, मुंह खोलना है, कैप्सूल मुंह में रखना है, और पानी पीना है, बॉडी के अंदर गया, सिंपल। ठीक है, बाकी सब लोगों को क्लियर है कि कैसे यूज करना है। तो आइए हम स्पाइरुलिना की बात करते हैं। स्पाइरुलिना जो है, ये एक जलीय पौधा है। जलीय पौधा तो आप समझते हैं ना, जो पानी में ग्रो करता है, पानी में रहता है, पानी में ग्रो करता है। इसको इंग्लिश में आल्गी और हिंदी में काई कहा जाता है। इसका तो कोई जवाब नहीं। आई लव टिपोली, वेरी गुड सर, मी टू। मुझे भी टिपोली और स्पिरुलिना बहुत पसंद है। प्रिया रॉय ने लिखा था ये, वेरी नाइस प्रोडक्ट एक्चुअली, राइट।
तो चलिए हम स्पिरुलिना की बात करेंगे। अब हम टीपोली की बात करेंगे। तो स्पिरुलिना एक जलीय पौधा है, पानी में ग्रो करता है, पानी में ही रहता है ये, राइट? अब इसे इंग्लिश में algae और हिंदी में काई कहा जाता है। जनरली काई तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ये ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करता है, इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एक अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 5 खास न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? तो एक-एक करके हम देखेंगे क्या-क्या है। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? इट्स द हाईएस्ट, मोस्ट बैलेंस्ड एंड मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन देगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और बहुत बैलेंस प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 चीज़ इसके अंदर एक साथ मिल गई हैं। हाई क्वालिटी का है, ज़्यादा है और डाइजेस्टेबल भी है, राइट? इसके अंदर रिच क्लोरोफिल मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स का इफेक्ट मिलेगा। साथ ही क्या-क्या मिलेगा इसमें? कुल मिलाकर अगर मैं बताऊँ तो प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। तो 5 चीज़ें एक साथ आपको इस प्रोडक्ट से मिलती हैं, राइट? इसे कह सकते हैं हम स्पिरुलिना इज़ द हाई प्रोटीन सुपर फूड इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल की फॉर्म में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोटीन है और वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वेजिटेरियंस को प्रोटीन्स बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, राइट? तो ये वेजिटेरियंस के लिए इतना अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा प्रोटीन, जिसको कि हम रेड मीट से कंपेयर कर सकते हैं, उतना अच्छा। इंटेक्स एक्वालॉइंस ने कुछ पूछा है कि फ्रेंडली और अनफ्रेंडली क्या है। सर मुझे ना अभी स्पिरुलिना के बाद कुछ बताती हूँ आपको ये, ठीक है? अब जो हमारा स्पिरुलिना है ये अकेला ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें कि विटामिन बी 12 है, 100% नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हमें हेल्थ के कई सारे बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है? इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, त्वचा को ग्लोइंग बनाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, एनीमिया से बचाता है, हार्ट डिसीज के लिए अच्छा है, ओबेसिटी के लिए अच्छा है, अर्थराइटिस के लिए अच्छा है। इतने सारे काम करता है। तो किसे लेना है? इसे सब ले सकते हैं, सब। मतलब बच्चों को तो मैं अब नहीं कहूंगी कि लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ऑलरेडी डिजाइन प्रो किड्स, तो बच्चों को वही लेना चाहिए। बाकी टीनेजर्स ले सकते हैं, या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या जो एथलीट्स हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिनकी सर्जरी होकर चुकी है, वो सब इसको ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ इसे लिया जा सकता है। अब इसे खाने के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, आप इसे लगा भी सकते हैं। अगर आप इसे अपने फेस पे लगाएंगे तो स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। क्या तरीका है? पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए आप मार्केट का कोई बहुत अच्छा क्लेंजर यूज कर सकते हैं, या फेस वॉश यूज कर सकते हैं, या आप अगर बाहर जाते हैं तो हमारे टियांशी में भी बहुत अच्छे फेस वॉश हैं, पर अभी इंडिया में नहीं है, वो आप मंगा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कच्चे दूध लें, कच्चे दूध में पुट सम ड्रॉप ऑफ लेमन एंड अप्लाई ऑन योर फेस एंड वॉश, राइट? प्रॉपरली वॉश करें। उसके बाद ठंडे पानी चेहरा धो लें तो आपकी टोनिंग हो जाएगी। और उसके बाद आपको स्पिरुलिना अपने फेस पर अप्लाई करना है। जानना चाहते हैं कैसे? तो करीब 1 या 2 कैप्सूल्स एक बोल के अंदर डालें। उसके अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें कच्चा दूध मिक्स करें और पेस्ट बना लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके अंदर पानी या गुलाब जल मिला लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लगाने उसके मिला पेस्ट बनाने के बाद पूरे फेस पर अप्लाई करें, राइट? अप्लाई करते हुए ध्यान रखिए कि यू शुड नॉट अप्लाई ऑन योर आई सॉकेट। मतलब हमने अपने आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर नहीं अप्लाई करना, बाकी पूरे फेस पर अप्लाई करना है। थोड़ी देर इसे ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए इसे धो लें। अगर आप ऐसा हफ्ते में 1 बार भी करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने जो सुना है कि करीब 8 से 10 बार इस्तेमाल करने पर बहुत ही अच्छी से स्किन आपकी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट कि खाएँगे तो भी और लगाएँगे तो भी, और दोनों करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। सो दिस इज द कैसा लगा आपको? सवाल है तो पूछिए।
वैशाली जी ने कहा है कि मैं जरा एक मिनट आपकी चैटिंग पढ़कर दिखा देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे हैं। वैशाली जी कहती हैं, यस मैम, इट हैज गिवन एन ऑसम रिजल्ट बाय अप्लाइंग ऑन फेस। यस, तो आपने इस्तेमाल किया होगा तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। सौरभ जी पूछ रहे हैं, मैम एग व्हाइट। सर मुझे सवाल समझ नहीं आया। सौरभ जी, एग व्हाइट मतलब क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये सवाल है किसका? इंटेक्स एक्वा से ये क्वेश्चन आया है, मैम फ्रेंडली और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया क्या है? सर दो तरीके के बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। बुरे बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया हमें अस्वस्थ रहने में मदद करते हैं। इन्हें हम फ्रेंडली या अनफ्रेंडली कहते हैं। ठीक है जी। यस, बिल्कुल सही बताया आपने महासिन मोंदाल जी की, बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट। चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सॉरी जी पूछते हैं, एग व्हाइट भी यूज कर सकते हैं? क्यों सर, एग व्हाइट यूज करने की क्या जरूरत है? इसमें ऑलरेडी इतना प्रोटीन है, डोंट यूज दैट एग व्हाइट। चाहे तो कर सकते हैं पर मतलब मुझे लगता नहीं है इतना जरूरी है। चलिए अगला प्रोडक्ट हमारा है जिम। ठीक है, अब जिमनीमा में कई चीजें हैं। जिमनीमा को हम शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, शुगर मधुमेह नाशक बोला जाता है इसको। इसमें जिमनेमिक स्लाइवेस्टर है, जिमनेमिक एसिड है, क्रोमियम है। अब इस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना मेरी बात पर ध्यान देना होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे इसका रिप्लाई दें। हम खाना क्यों खाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर। हम खाना क्यों खाते हैं? नो आंसर। डियर लीडर्स, रिक्वेस्ट यू, गिव मी आंसर। हम खाना क्यों खाते हैं? अशोका सेन जी ने कहा है, बहुत सारे आंसर एक साथ आ गए हैं, है ना। एनीवे मैं पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे आंसर एक साथ आ गए हैं। किस लिए खाते हैं हम लोग? गुड हेल्थ के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी एंड पावर के लिए। किसने लिखा है ये? एक्वा जी ने लिखा है। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, बॉडी ऑर्गन्स का प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए, हेल्थ के लिए, वेरी गुड न्यूट्रिशन के लिए। सबसे अच्छा आंसर मुझे क्या लगा? एनर्जी के लिए, राइट, जो कि इंडेक्स ई3 जी ने दिया है। ठीक है, इनका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भोजन खाते हैं एनर्जी के लिए। अब एनर्जी एनहेंसमेंट के लिए, जी, एनर्जी के लिए हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी में अचानक नहीं मिलती। हम खाना खाते हैं, खाना इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन जो है, जो भोजन में खाया उससे न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट और कन्वर्ट कर ग्लूकोज बनाने के बाद वो ब्लड में दे देता है, राइट। ब्लड में ग्लूकोज आ गया। अब ब्लड में आता है इंसुलिन। इंसुलिन आकर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके साथ भी यही होता है। खाना खाते हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन होते हैं, इंटेस्टाइन में जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, ब्लड को दिया जाता है। पर ब्लड में इंसुलिन या तो कम आता है और या फिर आता ही नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। ऐसे में जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ज्यादा पाया जाता है ब्लड शुगर लेवल, राइट। तो इसीलिए जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन को क्या लगता है कि शायद ग्लूकोज कम था, राइट ना, इसीलिए एनर्जी नहीं मिल रही, तो और ज्यादा मीठा खाने का मन करता है। तो आप समझ रहे हैं कि समस्या क्या है? अब ये समस्या है, तो इसका समाधान करने के लिए हमारे पास ये जिम्नीमा है। ये बेसिक तीन तरीके से काम करता है ये। सबसे पहले इसका जो काम है वो क्या है कि ये स्वीट क्रेविंग को कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारी जो डायबिटिक पेशेंट को एक ग्रीडीनेस हो जाती है ना, मिठाई खाने की, मीठा खाने की, स्वीट चीजें लेने की, तो ये उस वो चीजों को रोक देता है, कम कर देता है कि अब आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की इच्छा नहीं करेगी। ठीक है जी, इसे रोक दिया। अब दूसरा काम किया,
जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर दिया। और जो तीसरा काम है वो है इंसुलिन को बनाने में मदद की, मतलब हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट किया ताकि इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसने काम किया जिससे कि हमारा जो डायबिटिक्स है वो कंट्रोल हो जाता है। प्लस क्योंकि दवाई नहीं है इससे और बहुत से काम करता है। ये हमारे पेनक्रियास को सपोर्ट करता है, वेट कंट्रोल करता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ हर्बल रेमेडी, राइट। ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने का काम करता है। कैसे लेना है इसे? खाना खाने से 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट सुबह, और खाना खाने से 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट शाम को हमें रोज लेना है, मतलब लंच में और डिनर में रोज लेना है। सवाल? तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा एफओएस है। एफओएस जिसे हम कहते हैं मुझे नया जिंदगी दे दी है। प्रिया जी ने लिखा है कि मुझे नई जिंदगी दे दी है। बहुत अच्छा लगा प्रिया मैम सुनकर। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं आपका एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे सबके साथ शेयर करती, पर कभी नेक्स्ट टाइम हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे। राइट। चलिए वापस आते हैं हम। एफओएस, एफओएस जिसे फ्रुक्टोलिगोसेक्राइड कहा जाता है, और ये गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाया कैसे? इसे आस्परागस एक्सट्रैक्ट से, जेरूसिलम से, आर्टिचोक से, सोयाबीन से, यानी इन चीजों से इसको निकाला गया है। अगर हम इसके काम की बात करें तो इसके 3 खास काम है। क्या काम है? पहली चीज, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को बफिडो बैक्टीरिया से। बिफिडो बैक्टीरिया क्या है? जो मैंने अभी आपसे कहा था, फ्रेंडली बैक्टीरिया, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया। तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो होते हैं बिफिडो बिफिडो बैक्टीरिया। ये उन्हें प्रमोट करता है, बढ़ाता है, उनकी संख्या को और बढ़ाता है, मजबूत करता है, हेल्दी करता है। राइट। इंटेस्टाइन फ्लोरा और इंटेस्टाइन फंक्शंस को और ज्यादा अच्छा करता है, मतलब जो हमारी आंतें हैं उनके काम को और बेटर करता है। और तीसरी चीज, ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ को पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि रोकता है ग्रोथ को किसकी? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब समझिए। तो इससे हमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन में आराम आ जाता है, एनवायरमेंट इंटेस्टाइन का अच्छा हो जाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, टॉक्सिन्स निकल जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इतने सारे काम करता है एफओएस। राइट। इसके एक पैकेट में 20 सैशेज होते हैं, और इसकी एक सैशे के अंदर 5 ग्राम पाउडर होता है। कैसे लेना है? आप इसे गर्म पानी से ले सकते हैं, या किसी दूसरा ड्रिंक जैसे कॉफी, फ्रूट जूस, मिल्क, चाय, इनके साथ ले सकते हैं। एडल्ट्स लोग 2 लेंगे खाना खाने से पहले, और बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो एक ही सैशे काफी है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ आप लोगों को? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट है त्रिदीप रॉय जी, थैंक यू सो मच। जिंक प्लस कैप्सूल। जिंक एक मिनरल है। जिंक जो है ये एक मिनरल है जो हमें थोड़ा सा तो चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए। और जिंक जो है बहुत काम करता है हमारे टिश्यू फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। बहुत ज्यादा इसका अच्छा रोल होता है। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये हमारे स्किन को अच्छा करता है, मसूड़ों के लिए, हाथ और पैर के नाखूनों के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। ठीक है। और क्या करता है ये हमारे गुड टिश्यूज और रिपेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसका बेनिफिट और भी बहुत सारा मिलता है, जैसे जैसे ये आंखों के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लस जख्म को भरने के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आईक्यू लेवल को और ज्यादा अच्छा करने की पावर रखता है जिंक। इसलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी अच्छा है। हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वो मदर जो बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिनको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, या उम्र बढ़ रही है, रात को दिखाई देना कम हो गया है,
नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है जिनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये, एपेटाइट के लिए, मसूड़ों के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, जंग भरने के लिए, मतलब थोड़ा चाहिए लेकिन पूरी बॉडी में जिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। कैसे लेना है इसे? इसे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी। 3 साल से लेकर 10 साल तक एक कैप्सूल रोज काफी होता है, और 10 साल से ऊपर एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, यानी दिन में 2 बार ले सकते हैं। सो दिस इज द जिंक। अगला प्रोडक्ट चलते हैं हम, अगला है हमारा मल्टी विटामिन, यानी इसमें बहुत सारे विटामिन आपको मिलेंगे। विटामिन की बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, विटामिन और मिनरल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट ना। बहुत सारे काम करते हैं विटामिन मिनरल। विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताऊं ना, तो विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और जानवर द्वारा बनाया जाता है, राइट। और जो मिनरल है ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो कि अर्थ, सॉइल और वाटर से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट से हम लेते हैं, राइट। मोहम्मद मुकरम जी कह रहे हैं, कैन एडल्ट टेक 2 जिंक कैप्सूल एट अ टाइम? आप ले सकते हैं 2 भी, लेकिन जो काफी सफिशियंट होगा, एक सुबह एक शाम भी काफी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सुखुद्दीन जी कहते हैं कि थायराइड के लिए जिंक, सर जिंक सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन किसी डिसीज में हम स्पेशली कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि इसे दे दो और थायराइड ठीक हो जाए। सौरीश गांगुली जी कह रहे हैं कि मैम जिंक कैन बी टेकन कंटिन्यूसली, यस यू कैन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप बीच में छोड़ भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। छोड़ने के बाद फिर शुरू कर लो, मतलब दिस इज आवर डेली रिक्वायरमेंट ना, सो दैट वी कैन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया, हाँ जी, खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विटामिन क्या है और मिनरल्स क्या है, इन दोनों का काम क्या है। अगर इसका मेन काम देखें तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स के लिए, ऑर्गेन्स के लिए, और हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए भी इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, राइट। ये तो विटामिन और मिनरल्स बहुत, और हर विटामिन का, हर मिनरल का ना अपना अलग रोल है। मतलब मैं अगर आपको एक एक का नाम भी लेके बताऊंगी ना, तो आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे काम करते हैं। मतलब एक एक विटामिन बहुत बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए आपकी विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हड्डियों के लिए। विटामिन ए को रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, राइट। बीटा कैरोटीन जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। विटामिन डी की बात करें तो ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, कैल्शियम के लिए, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए, सेल्स के लिए, सेल्स मेम्ब्रेन के लिए, आरबीसी के लिए, फैटी एसिड के लिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह काम करता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन बिल्डिंग के लिए। विटामिन बी की बात करें तो एनर्जी देने का काम करता है ये। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, हड्डियों के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे मैंने विटामिन बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम को ही ले लो, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसल कंसंट्रेशन के लिए, नर्व्स के लिए, ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमियम की बात अगर हम करें तो ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। आयरन, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को बना कर रखता है ये, तो ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, इन सब चीजों के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो हड्डियों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, नर्व्स के लिए, फास्फोरस एनर्जी के लिए, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है ये। पोटेशियम नर्व ट्रांसमीटर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी फंक्शन के लिए, इन चीजों के लिए काम कर रहा है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। हेलो, इन चीजों के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमारा शरीर इंडिकेशन देने लगता है, मतलब त्वचा में प्रॉब्लम हो जाएगी, मसूड़ों से खून निकलेगा, मुंह में छाले होंगे, सर में दर्द हो जाएगा, थकान होगी, कमजोरी होगी, स्ट्रेस होगा, बाल ड्राई होंगे, स्किन ड्राई हो जाएंगे, सांस फूलने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे,
काम नहीं होगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ये सारे अगर आपके साथ हो रहा है या इनमें से कुछ भी एक हो रहा है, तो समझ लीजिए कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और उस कमी को अगर पूरा नहीं किया जाएगा, तो जैसे ही किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी हुई, नहीं कि बीमारी हो जाएगी। जैसे जैसे विटामिन ए के कम होते ही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सी कम हुआ तो स्कर्वी हो सकता है, फटीग हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, डी कम हुआ तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ई कम हुआ तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, बी कम हुआ तो बी के तो कई विटामिन होते हैं, बी 1 की कमी से बेरी बेरी, बी 2 की कमी से ऑरल अल्सर, एनीमिया, नियासिन, बी 3 की कमी से पलीक्रिया, बी 66 की कमी से एनीमिया, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, बी 9 की कमी से इंसोमेनिया, और बी 9 की कमी से गर्भ में चल रहे बच्चे का भी संपूर्ण विकास नहीं होता। राइट। बी 12 कम अगर हो गया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है। तो हमारे पास जो मल्टीविटामिन है, इसमें आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। इसमें आपको करीब 15-16 विटामिन, 15-16 मिनरल, अमीनो एसिड और भी इंग्रेडिएंट्स जैसे लेसिथिन, रियूटिन, गार्लिक कॉन्सेंट्रेट, क्रोमियम पिकोलिनेट, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब अगर पाई जाती है तो उसका फायदा क्या है? फायदा है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, बॉडी के फंक्शंस को और ज्यादा ताकत मिलेगी, ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, एंटी एजिंग का काम करते हैं, तो बढ़ती उम्र को ये उसका दुष्प्रभाव कम कर देता है। ये सारे फायदे होते हैं। इसे कौन ले सकता है? 10 साल से ऊपर सब लोग इसको ले सकते हैं। कितना लेना है? खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ एक टैबलेट डेली। अब देखते हैं कौन नहीं ले सकता। बच्चे नहीं ले सकते 10 साल से कम उम्र के, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन नहीं ले सकती, या वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, वो लोग भी इसे नहीं ले सकते, बाकी सभी ले सकते। कैसे लेना है इसे? खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ एक रोज लेना है। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? चलिए, कुर्बान जी लिख रहे हैं दिस इज गुड प्रोडक्ट। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट हमारा ओमेगा है, ओमेगा लाइफ। 5 साल की उम्र ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर, 3 साल से ले सकते हैं। आप जिंक की बात कर रहे हैं ना, जिंक 3 साल से ले सकते हैं, और विटामिन 10 साल के बाद ले सकते हैं, इससे पहले नहीं ले सकते। इससे पहले अगर को देना है तो प्रो किड्स दीजिए। चलिए अगले प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा लाइफ। ओमेगा लाइफ जिसमें कि हमने ढेर सारे न्यूट्रिएंट लिए हैं। ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू नो कि हमारी फैट एक्चुअली हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट। राइट। और फैट में भी एसेंशियल फैटी एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक बार देख लूं जरा। जॉय गांधी जी पूछ रहे हैं ब्रेकफास्ट में नहीं ले पाया तो बाद में ले सकते हैं। सर प्रोडक्ट का नाम भी लिख दो ना, आप किसके लिए पूछ रहे हो। प्रिया जी पूछे मैम पूछे नहीं, लेकिन बात बोलना चाहता हूँ। टाइम्स हर प्रोडक्ट एक बड़ी है जी, ये मैं आपको ठीक कह रही हूँ कि ये बहुत ही प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई खास क्वेश्चन फिलहाल आपका नहीं है, तो हमारे होते हैं दैट इज ओमेगा लाइफ। ओमेगा फैटी एसिड होता है, फैट तरीके के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। राइट। गुड फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं, इनमें ढेर सारे काम करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, शरीर के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। बैड फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नुकसान देते हैं, हीट देते हैं, और ये दोनों फैट ना रेशो आता है। अब मान लो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ओमेगा 3 की, गुड फैट मतलब ओमेगा 3,
और बैड फैट मतलब ओमेगा 6। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर हमारे अंदर ओमेगा 3 कम हो जाता है तो सेल्स बदलने लगते हैं, बाल लगते हैं, स्किन है, प्रॉब्लम हो जाती है, जब की दिक्कत हो जाएगी तो गुड और मतलब आज बैड ही हो गया, क्योंकि सबका रेशियो होता है, मतलब 1:5, एक हिस्सा ओमेगा और 5 से 10 हिस्से अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं, ओमेगा 6 लेते हैं तो बैलेंस रेशियो। पर हमारी डाइट में आज ओमेगा तो ना के बराबर है ओमेगा 3 तो, लेकिन ओमेगा 6 ये बहुत ज्यादा बढ़, वो इतना बढ़ गया है कि 5 to 10 नहीं, 30 to 70 to 80 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे जैसे हार्ट डिसीज, प्रीमेच्योर एजिंग साइन, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कुछ खास तरीके के कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो ओमेगा 3 जो है ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट हमारे लिए, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमें, राइट। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखिए, इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हुए हैं, हमारे सर से लेकर पूरी बॉडी की जरूरत बन गए हैं। मतलब ये हमारे दिमाग के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी त्वचा के लिए, दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हार्मोन्स के लिए, इन सभी चीजों के लिए ओमेगा 3 बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। सर्डाइन फिश में है, सर्डाइन फिश में जिसमें कि ल्यूटिन भी है, B12 भी है, विटामिन डी भी है, ढेर सारी और भी चीजें मिलती हैं जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, राइट। सो दिस इज द ओमेगा 3 जिसे आप लिखते हैं। तो जो ओमेगा 3 सर्विंग साइजेस का एक खाना खाने के बाद या खाना के साथ इसी समय 10 से ऊपर सब लोग इसको ले सकते हैं। विश्वजीत नंदा जी कि मैम प्रो किड्स मिनिमम कितनी एज में ले सकते हैं? सर प्रो किड्स 3 साल से ले सकते हैं। तो अगर हम अभी प्रोडक्ट हमारा वो एंजाइम क्यू10 है, तो एंजाइम क्यू10 की बात करते हैं अगर हम, तो एक्चुअली है क्या? ये विटामिन और मिनरल्स का डेरिवेटिव है, और ये हमारे जो हार्ट की मसल्स है ये उसे स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हमारा दिल ब्लड को क्लीन करके, right? गंदा ब्लड ले सके और साफ करके निकाल सके और हर सेल तक पहुंचा सके। तो बेसिकली ये बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है, हमारे टिश्यूज के लिए, सेल्स के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। किन्हें दे सकते हैं, किन्हें कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गया है, या और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया, इम्यून सब लोग कौन नहीं दे सकते हैं, वो लोग हैं, लैक्टेटिंग वीमेंस हैं, जो मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, वो लोग नहीं हैं। बाकी सभी लोग कैसे लेना है? एक टैबलेट डेली, वन सॉफ्टवेयर डेली, इसे लिया जा सकता है। किसी का कोई सवाल है वो एंजाइम का क्या? मेरे पास ना ये सवाल बार बार आ रहा है।
प्रतिभा जी ने पूछा है, मैडम प्लीज लेट मी नो इज देयर एनी प्रोडक्ट टू कंट्रोल ऑटो इम्यून डिसीज लाइक हमारा कोई हमारे अभी सप्लीमेंट नहीं है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर अच्छा रिजल्ट दे। No, so we have only supplement, we don't have any medicine, so request you to please try to understand that. सुदीप जी कहते हैं कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया सर, क्यों सुनाई नहीं दिया? पलाश मजूमदार, साउंड प्रॉब्लम, व्हाट साउंड प्रॉब्लम? मेरी तरफ से आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, शिव शंकर जी को आ रही है, पूर्वी जी को आई है, और असलम जी को भी आ रही है, पिनाकी जी को आ रही है, सत्येंद्र जी भी सुन पा रहे हैं, ऑनर जी सुन पा रहे हैं, हसीबुल मोल्ला जी सुन रहे हैं, वैशाली को भी आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही है, रतन जी को आ रही है, मोहम्मद मुकरम जी को आ रही है, कुरान जी भी सुन पा रहे हैं, ठीक है, सैकत जी भी सुन रहे हैं, मतलब पा रहे हैं। नहीं आ रही है तो फैजुल जी को नहीं, फजल जी को, जिन्हें नहीं आ रही है ना उनके सिग्नल में प्रॉब्लम है लीडर्स, तो प्लीज ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर सिग्नल आए। चलो अब हम आगे चलेंगे, अगला प्रोडक्ट हमारा है एपी प्लस, एक आयरन का प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें आयरन देता है। तो आयरन क्या हमें जरूरत है, आयरन क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल से एग्जांपल दूंगी कि आपने कभी नोटिस किया है कि जस्ट फील करो कि एक कैंडल जल रही है, ठीक है, और उस जलती हुई कैंडल पर अगर आप एक कांच का ग्लास उल्टा करके रख दो तो उसकी लाइट तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी? बताइए, वेटिंग। सॉरी सर, दिनेश जी ने बता दिया है बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वेरी बहुत नाइस। तो एक्चुअली बंद हुई, क्यों बंद हो गई? क्योंकि क्योंकि बहुत सारे आंसर आ गए, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। ये क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि उस कैंडल को अब ऑक्सीजन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ऐसे ही हमारी जिंदगी को भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी भी मतलब डेथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है एपी प्लस, ये आयरन का प्रोडक्ट है। इसमें हमने सोडियम फेटरेट, ए सी B1 B2 B5 B6 B12 और फॉलिक एसिड डाला हुआ है। इसका काम क्या है कि ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये मसल्स फंक्शन के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और ये हमारे शरीर के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट? हमारे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर यही ऑक्सीजन जब हमारे ब्रेन में जाएगी तो हमारा दिमाग में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, राइट? इसके अलावा इंफेक्शन से बचाएगा। ये हमारी बॉडी में कुल मिलाकर ये सारे काम करता है। कौन ले सकता है इसे? बच्चे ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं, एनेमिक पीपल्स ले सकते हैं, या वो लोग जिनकी उम्र हो रही है वो ले सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, पीरियड्स चल रहा है जिन बच्चों का, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड के दिनों में हर महीने 60 mg आयरन लॉस हो जाता है। तो अगर हम इससे लेंगे तो उसकी कमी नहीं होगी। कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट लेना है हल्के गर्म के साथ, ध्यान रखिए, इसे गर्म पानी से ले सकते हैं, लेमन वाटर से भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम है, और कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए, अगला प्रोडक्ट हमारा फाइबर है, और फाइबर जो है दो तरीके के होते हैं,
राइट। पहली चीज तो फाइबर है, ये फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे लोग भूल चुके हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि ना आपको एनर्जी देता है, ना विटामिन देता है, ना मिनरल देता है, ना बॉडी डाइजेस्ट करती है, ना इसे यूज करती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। शरीर में कम क्यों जाता है? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसमें फाइबर आजकल प्रॉपर है नहीं। ये दो तरीके का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। तो जो हमारा फाइबर है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया हैं, ये उनको हेल्थ प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है। तो साथ ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सो करेगा क्या, बल्क प्रोवाइड करेगा, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, वेट को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज को निकालता है और सटाइटी वैल्यू देता है। इसमें हमने डाला है वीट्रेक्सिन, रेजिस्टेंट माल्टोडेक्सिन, इनुलिन और ग्वारगम, और ये सारे हर्ब्स हैं, ये सारे नेचुरल चीजों से बने हुए हैं। तो ये इसके अंदर पावर है। राइट। किसे नहीं लेना चाहिए ये? बच्चों को नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन को नहीं लेना चाहिए, यू नो, जो मेडिकल कंडीशन में चल रहे हैं उन्हें नहीं लेना। लेना कैसे है ये लेना है एक चम्मच, जिसमें करीब 12.5 ग्राम आता है, 200 ml पानी में मिलाएं और नाश्ता करने के बाद इसको ले लें। हाँ, सिंपल है इसका इस्तेमाल करना। यानी कि सेल्स को ये पुनर्जमा करने का काम करता है। तो सेल्स हमारे कमजोरी क्यों होते हैं? उम्र की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, क्रोनिक डिसीजेस की वजह से हमारी स्किन जो है खराब हो जाती है, हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं। राइट। एक्सरसाइज कम करना और हमारे सेल्स बेकार हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिकल, इन दोनों कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, पोल्यूशन से बचाता है। राइट। इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे मैं डिकॉस कैटा पाउडर डाला है, जो कि स्ट्रेंथ देता है, हमारे बोल सिंड्रोम के, इरिटेबल बोल सिंड्रोम के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, पेनिस जिंसिंग एनर्जी देने का काम करता है, ब्रेन के लिए, शरीर के लिए, थकान से बचाता है, एंटी स्ट्रेस का काम करता है, ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टी है, मैं बता ही चुकी हूँ कि ग्रीन टी कितने सारे काम करता है। विटामिन सी जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आपके एसिडिक को न्यूट्रल करता है, डिप्रेशन से बचाता है, हेल्दी रखने में काम आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये प्रोडक्ट करता क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन का काम करता है। ये इस तरीके से मदद करता है बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और किसको नहीं लेना चाहिए? 10 उम्र के बच्चे इसको नहीं ले सकते हैं, प्रेग्नेंट में नहीं, और राइट। इसे एक दिन में हमें 4 खाना है, 2 सुबह 2 शाम, खाने के बाद खाने के साथ किसी वक्त ले सकते हैं। ये गर्म पानी से ये रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रो किड्स है। प्रो किड्स जो कि प्रोटीन फॉर द किड्स, ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। ऑफर भी चल रहा है और हम लोगों को हर महीने 60 पीवी करने होते हैं। यही समय है जब हम सब लोग 60 अपने फर्स्ट, तो आज अब का दिन है और आप लोग तो लीडर हैं। अगर आप इसे वक्त पर पूरा करेंगे तभी आपकी टीम भी करेगी, है ना? तो आप इस बात को समझते हुए अपने अपने कार्य को पूरा करिए कि 60 प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऑफर ले सकते हैं, ताकि आपको मनपसंद प्रोडक्ट मिल पाए। राइट। तो इस पर तो आपको ऑफर मिल रहा है, आपको मिलेगा। चलिए है क्या, एक्चुअली अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो, तो उनको जरूरी है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। राइट। और न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जब बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स दें, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, डीएचए, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें बच्चों को मिले, तभी बच्चों की सेहत अच्छी होती है। ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं आपको प्रो किड्स में, राइट। प्रो किड्स में आपको ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल्स, अमाइनो एसिड, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, डीएचए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बफिडोबैक्टीरियम, ये सारी चीजें बच्चों को मिलती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की बॉडी अच्छे से काम करती है, वो एक्टिव रहते हैं, दिमाग तेज काम करता है, और उनके थकान नहीं होती, कमजोरी नहीं होती, टिश्यूज ठीक रहते हैं उनके, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बच्चों का जो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, हार्मोनल सपोर्ट प्रॉपर मिलता है बच्चों को, उनके डीएनए पे काम करता है ये, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इसे नहीं देना चाहिए, जिसका मेडिकल कोई कंडीशन में हो उसको नहीं देना चाहिए। और हाँ, इसके ढक्कन को टाइट रखें, इसमें मॉइस्चर को ना जाने दें, कूल और ड्राई जगह पर रखें। 10 साल, 3 साल से छोटे बच्चे को ही नहीं दे सकते, बाकी सभी इसको ले सकते हैं। तो कैसे लेना है इसको? 2 चम्मच, जिसमें 45 ग्राम आता है, 200 ml पानी में मिलाएं, और बच्चे को किसी भी वक्त एक बार दे सकते हैं, चाहे वो स्कूल जाते समय दें, चाहे लौट कर आते समय दें, किसी भी वक्त बच्चों को दिया जा सकता है। चलिए, अगला प्रोडक्ट हमारा प्रोटीन बिस्किट है, जो कि एक स्नैक की तरह काम करता है। आप इसको 2 मील्स के बिटवीन ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत से विटामिन, मिनरल्स, और साथ में आपको प्रोटीन ढेर सारा मिलेगा, जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेगा, और साथ ही सेल की सेहत को अच्छा में भी मदद करेगा। इसका सर्विंग साइज क्या है? एक बिस्किट आपको डेली लेना है। इसके एक बिस्किट में करीब 1.5 ग्राम तो प्रोटीन आ जाता है, और ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स भी आते हैं, राइट। ये बच्चों के लिए नहीं होता, प्रेग्नेंट और लैक्टेंट वीमेंस भी इसको नहीं खा सकती, बाकी सभी लोग इसको ले सकते हैं। क्या सर्विंग साइज है? एक सॉफ्ट जेल, सॉरी, एक बिस्किट डेली, एक आप इसको रोज ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा चिटोसन है। चिटोसन जो है, जिसे हम ओलिगोचिटोसन के नाम से जानते हैं, या इसको चिटोसामाइन भी बोल सकते हैं। ये करता क्या है? एक्चुअली इसमें पॉजिटिव आयन होता है, और पॉजिटिव आयन हमारे शरीर में जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव आयन है, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। बेसिक इसका ये काम है। अब ये क्या करता है? सबसे पहले तो हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर हम फैट खा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कि उसको सेल्स में डिपॉजिट कर देता है। तो ये जो है चिटोसन, उसको फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, उसमें रुकावट बन जाता है। प्लस ये हमारे जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मेंटेन करके रखता है। ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये समझ लो कि ये हमारा जो लीवर है ना, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, राइट। और दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, प्लस इसको दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ डिसीजन ये खुद ही लेता है। हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जाने चाहिए, ये फैसला हमारा लीवर करता है, राइट, और उसको रोक लेता है। तो बहुत सारी गंदगी को रोकते रोकते इसमें प्रॉब्लम्स होती है, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, साइज चेंज होता है, इन्फेक्शन हो जाता है लीवर का। तो चिटोसन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लीवर की गंदगी निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पहली काम। फिर दूसरा, इसके जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और तीसरा, इसके फंक्शंस में हेल्प करता है, यानी ये अब और भी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो लीवर के लिए बहुत अच्छा हो गया, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा हो गया, प्लस हमारे सेल्स को रिपेयर करना, टॉक्सिन से बचाने का काम करता है। और अगर हमारे स्टमक में अल्सर है, तो जब हम चिटोसन खाते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर एक जेल बनाता है, और ये उसको धीरे धीरे ठीक करने में हेल्प करता है। प्लस हमारे शरीर से हैवी मेटल्स को निकालता है, जैसे मरकरी। मरकरी सबसे ज्यादा हैवी मेटल होता है, पर और भी बहुत, जैसे लेड होता है, और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। अगर हैवी मेटल्स शरीर में ज्यादा हो जाएं, तो शरीर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
खराब हो जाते हैं। ऐसे में जो चिटोसन है ये हमारे शरीर से हैवी मेटल्स को भी आसानी से निकाल देता है, राइट, ताकि हमारे सेल सुरक्षित रहें। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। प्लस जख्म को भरने के लिए बहुत अच्छा है ये। तो कभी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, तो उस केस में जख्म को भरने के लिए चिटोसन आप दे सकते हैं। यानी कौन ले सकता है? हर कोई ले सकता है ये। जिसे बहुत जनरल वीकनेस है, इम्यून सिस्टम वीक हो, डायबिटीज हो, डाइजेशन अच्छा ना हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की प्रॉब्लम हो, वो सभी लोग ले सकते हैं। कैसे लेना है इसे? इसे गर्म पानी से लेना है। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, यानी 4 हैं, 2 सुबह 2 शाम इसको लेने हैं। खाना खाने से पहले लेने हैं, 2 सुबह और 2 शाम। कौन नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट लेडीज नहीं ले सकती, लैक्टेटिंग वीमेंस नहीं ले सकती, एंड दिस इज नॉट फॉर द किड्स, बच्चों के लिए भी ये नहीं है। तो ये हमारा चिटोसन है जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये, राइट। ये हम सबको एक्चुअली इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया है, चिटोसन के बारे में। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं बता पाई हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर कर पाऊँ इस कम टाइम में, और इस एक्साइटमेंट के साथ आपको बता पाऊँ, राइट। अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे मैसेज करिए, यानी कि लिख दीजिए मुझे। कुछ चैटिंग आई हुई है। जिसको सिस्ट है और जिसको सिस्ट है वो खा पाएगी क्या? ये सवाल है नी नीमालेंदु रॉय का। एनीवे, हो नाम थोड़ा सा अलग है तो मुझे नहीं पता क्या है। देखिए, सिस्ट का एक अलग कारण होता है, राइट। अब सिस्ट बहुत तरीके की होती हैं। कुछ सिस्ट ऐसी होती है इसमें पानी भरा होता है, कुछ में मसल्स होती हैं, कुछ गांठ बन जाती हैं। तो हमारे पास तो खाली सप्लीमेंट्स हैं। अब सिस्ट किस साइज की है, राइट। तो वी डोंट हैव एनी राइट टू से दैट कि अगर आप किसी सिस्ट वाले पर्सन को देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, राइट। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया मेरा नाम अच्छा बृष्टि है। सॉरी, तो आपका इसमें कुछ और दिख रहा था तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। बृष्टि जी, कोई और सवाल अगर किसी का हो जो मैंने अब तक आपसे बात की तो आप मुझसे कर सकते हैं। और यस, ध्यान रखना है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आज और कल 2 ही दिन रह गए हैं जिसमें आपको अपने 60 पीवीज पूरे करने हैं। और ना सिर्फ आपको अपने करने हैं बल्कि अपनी टीम के भी कराने हैं। ट्रेनिंग सुनना, ट्रेनिंग सीखना, प्रोडक्ट लर्न करना, प्रोडक्ट सुनाना, इन सब का फायदा तो तभी होगा जब बिजनेस होगा। और बिजनेस अगर समय के बाद होगा तो उसका पूरा फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीक में ही आपको अपने 60 पीवी करने जरूरी हैं। तो ये मैसेज आप अपनी टीम में भी दो और उनके लिए एग्जाम्पल बन जाएगी। आप करेंगे तभी तो वो लोग आपको कॉपी करेंगे। तो कल ही आप लोगों को अपने 60 पीवीज जो हैं वो पूरे करने हैं। आप इन प्रोडक्ट्स में जो मैंने अभी आपको बताए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स, पीवी को अपना पूरा कर सकते हैं और अपनी टीम को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम फिर मिलेंगे। जी जरूर। पलाश जी, पलाश पाल जी ने कहा है कि क्या मैं जिंक के बारे में और बता सकती हूँ? बिल्कुल बता सकती हूँ। तो जिंक के बारे में मैंने बताया था, आपको कैसा लगा वैसे जिंक, जिसने सुना था? जिंक, चलो मैं खुद ही बताती हूँ। जिंक जो है एक मिनरल होता है। अब मिनरल के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि न्यूट्रिएंट 2 तरीके के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो ज्यादा चाहिए लेकिन माइक्रो कम चाहिए। और माइक्रो में काउंट होता है क्या? मिनरल्स, राइट। अब मिनरल है तो थोड़ा ही मिलेगा। ये इसमें हमने जिंक लैक्टेट डाला हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके गम्स अच्छे रहे, हाथ पैरों के नाखून सुंदर हो, आपके सुंदर हो, बड़े हो, मजबूत हो, तो आपके लिए जिंक बहुत जरूरी है। और ये जिंक जो है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से भी बचाता है। कैसे बचाता है ऑस्टियोपोरोसिस? तो आप जानते हैं ना कि हमारी जो हड्डियां हैं अंदर से खोखली हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती है, पाउडर बन जाता है उनका। ऊपर से वैसी रहती है लेकिन अंदर से खराब हो जाती हैं। यू नो, दिस डिजीज इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो हमारा जिंक है ये शरीर में कैल्शियम को स्टोर करता है। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि कैल्शियम हमारे शरीर में ना हमेशा इरोजन होता रहता है। ये समझ लीजिए कि
हर 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारे शरीर में से कैल्शियम निकलता है। कैसे निकलता है? बाय यूरिन, बाय वेस्ट, सेल जनरेशन, हेयर फॉल, इन सब रास्तों से हमारे शरीर से कैल्शियम निकलता रहता है, राइट? अब जब हम जिंक खाते हैं तो जिंक क्या करता है? कैल्शियम इरोजन की परसेंटेज को कम करके इस कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती है, उनकी डेंसिटी अच्छी हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो ये टिश्यू रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। आपने नोटिस किया है कि बच्चे जो होते हैं उन्हें तो अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है, लेकिन बड़ों को अंधेरे में साफ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में मेलेनिन कम हो जाता है। तो जिंक जो है इस मेलेनिन को बढ़ाता है और ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ ना पाए, राइट? ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जख्म के लिए बढ़ने के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करता है, आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। सो दिस इज द जिंक, राइट? ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। प्लस किसको दे सकते हो? जो मदर बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिन्हें डायबिटीज है, रात की ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, या उम्र की वजह से होने वाली आंखों से संबंधित बीमारी है, वो भी जिंक ले सकते हैं। नर्व और ब्रेन ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, गम्स के लिए, त्वचा के लिए, बालों के झड़ने के लिए, जख्म भरने के लिए, इन सभी चीजों के लिए जिंक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? कैसे ले सकते हैं? बड़े इसको, एडल्ट इसको दिन में 2 बार लेंगे, एक सुबह एक शाम, और बच्चे इसको 1 बार लेंगे, खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ। ठीक है जी? पलाश जी, मैंने इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया, होप कि मैं ठीक से समझा पाई। सो कुछ दिन जी ने पूछा है 4 साल के बच्चे को दे सकते हैं? ये बच्चों के लिए नहीं है, ये मतलब बड़ों को दे सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। वेलकम सर। ठीक है जी, अब जो आपको फोकस करना है, वो कहाँ करना है? वो फोकस आपको करना है कि आप कल ही अपने 60 पीवीज को पूरा करें, राइट? बिना 60 पीवीज पूरे किए हुए ये बिजनेस नहीं चलने वाला। करें और ज्यादा कराएं, करें भी और कराएं भी, राइट? तो बी अ लीडर। और आप ये तो जानते हैं ना कि बॉस में लीडर में क्या फर्क होता है? बॉस खाली ऑर्डर करते हैं और लीडर्स मिलकर काम करते हैं। तो वी हैव टू बी द लीडर, नॉट बॉस। वी आर नॉट बॉस, राइट? वी आर द लीडर। तो आपको लीड करना है। इज इट क्लियर? तो आज का सेशन में इतना ही लूंगी। और पलाश पाल जी, आपने हाथ ऊपर किया, कोई सवाल है तो मुझे चैटिंग करके बता दीजिए। आई होप किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इस सेशन को यहीं पर ओवर करती हूँ। हम फिर 11 तारीख को मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे। और थैंक यू एवरीवन। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, हाथों को धोते रहें, और यस, कल 60 पीवीज पूरे कर लें, राइट? सो नाउ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।